सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंडाब्जो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरम्। देवली अहिंसा परमो धर्म की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज की आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की माटी से कुंभ का निर्माण हुआ और कुंभ को सुखाने के लिए शिल्पी ने खुले आकाश के नीचे उसे रख दिया। इधर धरती की कीर्ति को बढ़ती हुई देखकर समुद्र के मन में ईर्ष्या का भाव बढ़ रहा है, तो समुद्र ने 3 बदलियों को उस कुंभ को नष्ट करने के लिए भेजा। इधर तीनों बदलियों ने, जो कि क्रमशः पीठ पद्म सुलेशा का प्रतीक है, प्रभाकर की प्रभा को प्रभावित किया और प्रभाकर की गति तो चलती रही, किंतु इधर जो है वह किरणें प्रभावित हुई। सो यह देख कर के प्रभाकर ने कुछ उपदेश देना प्रारंभ किया। तो ये कल आपके सामने विषय रखा था कि नारी के अनेक नाम हैं, उनकी सार्थक व्याख्या करते हुए आचार्य महाराज ने यहाँ पर प्रसंग लिया है और ये भी कहा स्त्री जाति की कई विशेषताएं हैं जो पुरुष के सम्मुख प्रस्तुत हैं। सो सर्वप्रथम इन्होंने नारी शब्द की व्याख्या करते हुए ना अरि इति नारी, अर्थात ये आरी नहीं है, सो नारी है। पेज नंबर 202। जो महा यानी मंगलमय माहौल लाती है, महोत्सव जीवन में लाती है, सो महिला कहलाती है। वह जो निराधार हुआ, निरालंबन, आधार का भूखा, जीवन के प्रति उदासीन, हतोत्साही हुआ, उस पुरुष को मही यानी धरती धरती धारणी जननी के प्रति अपूर्व आस्था जगाती है, पुरुष को रास्ता बताती है सही सही गंतव्य का, सो वह महिला कहलाती है। इतना ही नहीं और सुनो, जो संग्रहणी व्याधि से ग्रसित हुआ है, जिसकी संयम की जठराग्नि मंद पड़ी है, परिग्रह संग्रह से पीड़ित पुरुष को मही यानी मठा महेरी फैलाती है, सो महिला कहलाती है। जो अवगम अब यानी ये तक कल प्रसंग आपका हो गया था, आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। जो अब यानी अवगम ज्ञान ज्योति लाती है, तिमिर तामसता मिटाकर जीवन को जागृत करती है, अबला कहलाती है वह। अथवा जो पुरुष चित्त की वृत्ति को विगत की दशाओं से और अनागत की आशाओं से पूरी तरह हटाकर अब यानी वर्तमान में आगत में लाती है, वह अबला कहलाती है।
बला यानी समस्या संकट है, ना बला सो अबला। समस्या शून्य समाधान। अबला के अभाव में सबल पुरुष भी निर्बल बनता है। समस्त संसारी फिर समस्या समूह सिद्ध होता है। इसलिए स्त्रियों का यह अबला नाम सार्थक है। अब एक जो अबला नाम कहा था उसकी सार्थकता बताते हुए कह रहे हैं कि अवगम यानी जो ज्ञान ज्योति, अब यानी हो गया अवगम। अवगम का अर्थ हो गया ज्ञान, जो अंधकार को मिटा करके जीवन में ज्ञान की ज्योति जलाती है सो अबला कहलाती है। अर्थात जहाँ पर चारों ओर अज्ञान या कहना चाहिए मिथ्यात्व का अंधकार जब फैला होता है तो वह महिला उस अंधकार को मिटा करके ज्ञान ज्योति को प्रकट करती है। अथवा जो पुरुष जो अतीत की चिंताओं में उलझा होता है या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा होता है, उसको अतीत और अनागत से हटा करके क्यों इतना सोचते हो, फालतू धैर्य दो, और उनको वर्तमान में लाती है और वर्तमान में जीना सिखाती है, सो अबला कहलाती है। मतलब होना ऐसा ही चाहिए और पुरानी बातें बता बता कर दिमाग खराब कर दे और कल की चिंता में और उलझा दे। तुमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा, जे बच्चे बच्चे के ब्याह करने जे करने, तुम बस लगे अपने अपने में, थोड़ा ये भी तो चिंता करा करो। लेकिन ऐसा आचार्य महाराज तो कह रहे जो अतीत अनागत की चिंताओं से हटा करके क्यों इतना सोचते हो, क्यों इतना, सब अच्छा हो जाएगा, टेंशन नहीं करो, बढ़िया सब अच्छा होगा। ऐसा जो पुरुष को वर्तमान में लाती है, जीना सिखाती है, सो अबला कहलाती है। और बला यानी होता है संकट, जो बला नहीं है सो अबला है, संकट नहीं है। अतितु समस्या शून्य, समस्याओं को नष्ट करते हुए जीवन में समाधान प्रदान करने वाली जो होती है सो अबला है। इस अबला के अभाव में कितना भी बलवान पुरुष भी क्यों ना हो, वो निर्बल बन जाता है। घर गृहस्थी में एक बात है ना, पिता की जगह माँ ले सकती है किंतु माँ की जगह पिता, एक भजन को गीत ना पिक्चर, माँ की जगह पिता की जगह माँ ले सकता है। माँ एक है कोई बहुत पुराने, तो माँ मर जाती है तो पिता नहीं पाल पाएगा उसको, तो दूसरी शादी कर ले। लेकिन माँ अगर पिता नहीं है तो भी माँ दोनों का फर्ज निभा करके बच्चों का पालन पोषण करती है। तो सबल पुरुष कितना भी बलवान पुरुष हो, अगर वो त्यागी वैरागी नहीं है तो उसके लिए स्त्री का सहारा बहुत बड़ा सहारा होता है। तो सबल पुरुष भी निर्बल बन जाता है। कई बार ऐसे स्थिति एक उम्र के बाद इस अभाव हो जाता है तो बलवान पुरुष था किंतु आधा कमजोर हो जाता है। क्यों? अब धर्म पत्नी का अभाव हो गया। सबल पुरुष समस्त संसारी फिर समस्या समूह सिद्ध होता है, इसलिए स्त्रियों का नाम अबला यह सार्थक बना। कु यानी पृथ्वी और माँ यानी लक्ष्मी और री माने देने वाली। कुल मिलाकर ये हुआ, इसे धरा संपदा संपन्ना तब तक रहेगी जब तक यहाँ कुमारी रहेगी। यही कारण है कि संतों ने इन्हें प्राथमिक मंगल माना है लौकिक सब मंगलों में। धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थों में गृहस्थ जीवन शोभा पाता है। इन पुरुषार्थों के समय प्रायः पुरुष ही पाप का पात्र होता है, वह पाप पुण्य में परिवर्तित हो, इसी हेतु स्त्रियां प्रयत्नशीला रहती हैं सदा। पुरुष की वासना संयम हो, पुरुष की उपासना संगत हो, यानी काम पुरुषार्थ निर्दोष हो, बस इसी प्रयोजनवश वह गर्भ धारण करती है। संग्रह वृत्ति और अपव्यय रोग से पुरुष को बचाती है सदा। अर्जित अर्थ का समुचित वितरण करके दान पूजा सेवा आदि सत्कर्मों को ग्रस्त धर्मों को सहयोग दे पुरुष से कराकर धन परंपरा की रक्षा करती है। तो स्त्री शब्द स्वयं ही गुनगुना रहा है। स यानी समशील संयम है, त्र यानी तीन अर्थ है, धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ।
इन तीनों पुरुषार्थों में कुशल पुरुष को कुशल संयत बनाती है सो स्त्री कहलाती है। अर्थात यहाँ पे जब तक कुमारी एक शब्द है तो कुमारी का अर्थ होता है पृथ्वी और लक्ष्मी। तो यह धरा तभी तक संपन्न धन से समर्थ है जब तक यहाँ पर कुमारी रहेगी। इसलिए प्राथमिक मंगलों में कुमारी को भी कन्या को भी मंगल माना है। कन्या भोज काना भोज कभी नहीं होता। कन्या के लिए है अष्ट कुमारियां भी बना दे, दुष्ट कुमारी बन जा विक्रम ज्यादा करे। बाकी अन्य को मंगल माना है, कुमारी को मंगल माना है। इसका कारण ये है कि जब तक मतलब धन संपदा देने वाली है धरती जबिता रही जब तक यहाँ कुमारी रहेगी। तो कन्या को मंगल माने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य सब कुछ छुपा था। लेकिन अब ये पश्चिमी सभ्यता का जब तक ये प्रभाव हो गया, अब वो बचपना वो कन्या की सहज सरलता या सारी समाप्त सी लगती है। पहले बेटियों में देखो अब इतना एक सहज कोमलता अपनापन या सरलता लगती थी, अब वो नहीं, अब वो सब उद्दंडता आ गई। बहुत सभी में नहीं है लेकिन बहुत परिवर्तन आ गया। आप स्वयं देख रहे थे, पहले भी हमने देखा जब बेटियां होती पाठशाला वगैरह में या जो होते बच्चों को बच्चियों में थोड़ा सा एक अपना लज्जापन सहजता और मासूमियत होती थी। अब वे कहती हम कोई से कम है क्या, तुम एक लगाओ में चार लगाने को तैयार है। लड़ंको भी बन गई, पहले इतनी लड़ंको नहीं थी बिन आ रहे और टीवी में देख देख कर फिल्म आ रही है, हमने क्या वो हथियार लगा नहीं। आजकल समझ जाओ स्त्रियों के भीतर जो सहज सरलता जिसको नष्ट करके क्रूरता पैदा करने वाला आज दृश्य पैदा हो गया। और जितने मूवी सीरियल वगैरह चल रहे हैं इसमें और लड़ंग को बता रहा है कि कैसा आप कर सको बंदूक। और देखो ना कैसी मतलब पूरे वो कई फोटो वोटो पेपर में आते पूरे बंदूक पकड़े जे पकड़े। अब जो कभी सुनते नहीं थे किसी स्त्री ने किसी का मर्डर किया हो, अब देखो अपने पति को नहीं छोड़ रहे वे और 10 टकरा टुकड़े करके डब्बा में डाल रहे। और नहीं बच्चों के और सुनो दूसरा भी देखते जो विवाह आदि करने के बाद जिससे विवाह कर लिया तलाक आदि देना, तो उसके बीच इतने परेशान हो रहे वो। अभी एक जगह एक बता मतलब इतना पैसा हमें दो तब हम तलाक देंगे। और मतलब ये समझ जाओ उनको जो पारिवारिक प्रेम आदि जो था वो सब नष्ट हो गया, अर्थ ही पर सब कुछ हो गया। और जहाँ पहले नारियां बेटियां इससे बहुत दूर थी, अब बस उनको भी पैसा कमाना है, उनको भी किसी तरह अर्निंग मनी हो जाए। चारित्र की जब बात तो कई बार ऐसा लगता है जो शिक्षा का विकास हम देख रहे हैं ये वास्तव में कहीं ये ऐसा परिवर्तन क्यों आ रहा है समझ में नहीं आता। इतना ज्यादा परिवर्तन आ गया। अब इन 25 सालों में हम ही जब पाठशाला खुलाते थे तो पहले बेटियां मिल जाती थी से, अब वो दुर्लभ भी हो गया। उनको देख के क्या लगता है कि वे जी कैसे पाठशाला को आगे बढ़ाएंगी, क्या करेंगी, कैसे इनको, क्योंकि स्वयं में वो सहजता सरलता और आचरण के प्रति आस्था होनी चाहिए। वो पता नहीं क्यों समाप्त। एक तो मोबाइल जो आ गया ना इसने भी सारे के सारे विकृतियां पैदा कर दी। जो गंदगी बुराइयां पुरुषों के पास होती थी अब वो गंदगी बुराइयां इनके सामने आने लगी, अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई। और ये सब दुष्परिणाम निकल रहा है। जो नारी समाज का आधार स्तंभ मानी जाती थी वही जब विकृत हो जाएगी तो समाज का स्थिर होना बहुत दुर्लभ हो जाएगा। अभी इंदौर की मतलब बात है, एक माँ अपनी बच्ची को लेके आई और महाराज MBBS की पढ़ाई करने जा रही, इसको हम आशीर्वाद दो। तो हमने कहा सच बताया था आपको, हमने कहा भैया मांस इसका त्याग करा दो। तो वो बेटी फॉर्म भराते थे, फॉर्म भरने लगी, माँ कहती नहीं महाराज जी पता नहीं कोई परिस्थिति बने तो बच्चे को त्याग मत कराओ। शराब और मांस का त्याग भी माँ नहीं कराने दे रही अपनी बेटी जैन परिवार। अब हमने कहा वही नहीं चाहे। एक माँ से कहा हमने बेटे को तुम अपनी वो लगभग 21 साल की मोड़ी होगी 20 और कम, और बहुत पैसा वो कहीं बेंगलोर वगैरह कहीं दूर जा रही थी नौकरी करने। या हमने कहा तो हमने ऐसे ही कहा कि देखो अपने को और 18 साल पढ़ाने भेज रहे थे शायद।
हमने कहा देखो ऐसा ऐसा है कि आप लोग को बचना चाहिए, इन सब बुराइयों से बचना। तो कहते महाराज अजैन कौन बुरे होते हैं? हमने कहा हाँ भैया तू जान, तेरी मोड़े जान जा। अपन ये कहा भैया जैन कुल में शादी करना, अपनी परंपरा का ध्यान रखना हुआ। तो माँ कहती उस बच्ची के सामने अजैन लड़के कौन से बुरे होते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। हमने कहा जब माँ ही ये करी तो महाराज क्या करे बताओ, तुम जानो, तुम्हारी बेटी जाने, हम क्या कर सकते। अब ऐसा है कि किसी को समझाने के पहले अपनों को 10 बार सोचना पड़ता, ये उल्टा हो, क्योंकि पेरेंट्स ही अगर उस चीज के नेगेटिव है। अब देखो जो बच्चों को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं, आवश्यक और अनावश्यक का कोई बोध नहीं हो रहा। अब वही बच्चे बाहर जाके, बेटियां बाहर पढ़ेंगी, 25-30 लाख का खर्चा हो जाएगा। उसके बाद अपेक्षा तो रहेगी आप भले ना रखो, तो जिसने मेहनत की वो कहती महाराज कम से कम 25 लाख माँ बाप के खर्चा किए, तो कम से कम वो तो कमा दे। एमबीबीएस प्राइवेट अस्पताल 50 एक एक करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। अब ये जैसी स्थिति बने, इसीलिए फिर मन में वो क्रूरता, दया आदि का अभाव हो जाता है, ये परिस्थिति बदल रही। प्राय धर्म अर्थ तो काम पुरुषार्थों के समय पुरुष ही पाप का पात्र बनता है। धन कमाएगा तो पुरुष कमाएगा, और काम पुरुषार्थ में पुरुष की मुख्यता हो जाती है। इसी प्रकार तो इन जीवन में कई ग्रस्त जीवन इन तीनों से शोभा पाता है। इन पुरुषार्थ में जो प्राय पुरुष ही पाप का पात्र बनता है, तो स्त्री क्या करती है, उस पाप को पुण्य में परिवर्तित हो। इसलिए महिलाएं, स्त्रियां हमेशा पुरुषार्थशील रहती है कि मेरे पति ने जो पाप कमाया वो उसका पाप कैसे पुण्य में बदले, और पुरुष की वासना संयत हो। इसलिए वह अपना समर्पण करते हुए गर्भ भी धारण करती है, क्योंकि हम यदि उनके समक्ष नहीं रहेंगे तो वो उस पुरुष की प्रवृत्ति कहीं अनियंत्रित ना हो जाए। ये बात छोटी सी लग रही है, लेकिन वास्तव में विवाह का कितना पवित्र उद्देश्य होता था। आज भी कई पुरुष हैं वो डरते हैं, भैया 10 बज गए, बहुत घर पहुंच जाओ। इसके पीछे गलत नहीं उद्देश्य, भाई आज पुरुष है अपने हिसाब से पता नहीं कहाँ किस तरह से वो व्यभिचार में ना फंस जाए उसका। इसलिए मैं आपके लिए समर्पित होती वह स्त्री, इसीलिए गर्भ धारण करती है, नहीं चाहते हुए भी चलो भैया पुरुष की वासना संयत हो। संग्रह वृत्ति अपव्यय रोग से पुरुष को बचाती है। पुरुष तो संग्रह में लगा रहता है, अपव्यय करता है, लेकिन वो नहीं, फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए इसके हो। तो ये ऐसे सद्गुणों से जो संयुक्त होती है, वही स्त्री परिवार को स्वर्ग बना पाती है। दान, पूजा, सेवा, सत्कर्मों को, ग्रस्त कार्यों को सहयोग दे पुरुष से कराकर धन परंपरा के पुरुष नहीं करना चाहता है। कैसे नहीं करना, चलो तो बार बार प्रेरणा दे करके, प्रेरणा से काम ना कर तो पेर करके, तो लेकिन धर्म में तो लगाना ही चाहिए, क्या बात है। अरे धर्म में बार बार कहने से अगर लग जाए तो हो जाता। देखो शिवराज नहीं बैठे तो गया, बैठ नहीं पड़ेगा तो बैठ गए। साहब आए थे, बोले कि तुम बैठ जाओ, मुझे तो टाइम नहीं। तो न कैसे साहब ने, चलो बैठना पड़ेगा, और 2-4 रख दो, हाउ चलो हरे। ये सत्कार है, यही तो स्त्री का सद्गुण हुआ करता है। नहीं तुम तो दुकान चलाओ, हम तो करा लेंगे। कई बार ऐसे पुरुष हमारे पास आया, सत्य घटना है, और जब हमारा आहार हुआ, तुम क्या बगल लगे, हाँ बुराई नहीं कर रहे। देखो एक पुरुष हमारे पास आया, और उस पड़गा हम उनके घर में पड़गाहन हुआ, और वो बाहर खड़ा ऐसा देख रहा था। तो हमने पड़गान के हमने कहा उनको बुलाओ, जब तक अंजलि नहीं खोलेंगे। हम बैठ गए, जब वो कहाँ है, बोले वो नीचे खड़े। हमने कहा क्यों खड़े, बोले नहीं वो कभी पड़गाहन साथ में नहीं करते, खड़े नहीं होते। तो हमने अंजलि सुनो, सत्य घटना बता रहे हैं आपको। और हमने कहा नहीं, जब तक वो नहीं आएंगे हम अंजलि नहीं छोड़ेंगे। अब वो गई, बोले महाराज अंजलि नहीं छोड़। अब शुरू के दौर में ऐसा थोड़ा सा उत्साह भी रहता था कि समाज को अपन परिवर्तन करें। अब बिल्कुल वैराग, अब आओ तो आओ, नहीं आओ तो मत आओ। पहले तो होता था भैया तुमको सजारों को सुलर। अब वो सज्जन धोती दुपट्टा पहन के आ गए, उनको अब आहार वगैरह सब दे दिया, सब पहले। बाद में जब छोड़ने आए तो हमने पूछा बात क्या है, जब आपकी इतनी रुचि प्रयोजन विषय तो आहार देने में क्यों दे। बोले बात ऐसी महाराज जी, धर्म पत्नी है ना, ये कभी इसने मुझे कहा ही नहीं कि तुम ये काम करो। बस अपनी 4 सहेली इकट्ठी करी,
सारे तीर्थ घूम आए, अपना जो करना है पूजन कर लिया, जो काम करना है, कभी मतलब उसको मेरी आवश्यकता कभी लगी तो मुझे भी लगता है तू करे तो करे, मुझे क्या करना। अब पड़गान से आज आपने कहा लई इसने बोले कभी जिंदगी में नहीं कहा कि नहीं तुम्हें कपड़ा पहनने पड़ेगा, धोती बदलना पड़ेगा, नहीं तो मैं थोड़ा कड़क हो जाऊंगा। मेरा मन तो नहीं था, मैं भी सोचता क्या करना है, सब बातों करे तो करने तो दो। उसने पत्नी के सामने उसने ये कहा कि महाराज आज तक कभी इसने मुझे सत्कार के लिए प्रेरणा दी। और एक दूसरी बात और उसने बताई, यद्यपि उचित अनुचित आप समझे, कि इनके इतने सारे व्रत नियम संयम होते रहते कि 4 महीने महीने भर में अनेक व्रत फलते। अब मैं तो व्रती हूँ ही नहीं हूँ, तो बोले इसके कारण भी मुझे अब इनको व्रत पालना है, तो मैं भी दूर होता चला गया, फिर मेरी भी अलग जिंदगी बस गई। इसीलिए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए एक दूसरे के, चूंकि गृहस्थ सफल गृहस्थ आश्रम, तो इतना भी कई महिलाएं ज्यादा अपना व्रत व्रत करती ना, इसलिए भी पुरुष वर्ग दूर हो जाते हैं। तो हर चीज में छू छू करना, व्रत करना, ये करना। अब हम तो इतने संयमी है नहीं है, पर हम तो व्रत उतने ही पाल पाएंगे जितनी हमारी शक्ति है। अब तुम्हारे हमेशा तो भैया, इसलिए हम भैया तुम अपने धर्म कर्म करो, और हमारी अपनी जिंदगी हो गई। और फिर उसने बाहर भी अपनी दुनिया बसाने लगा, परिस्थिति गमन आदि करने लगा। और ये सब जो हमारे पर जब उसने सारी बातें रहस्य की खोली उस पर ने, तो हमने कहा भैया देखो उसको समझाया, कम से कम आप प्रेरणा करो, 4 सही लोगों को लेकर घूमने के पीछे अपने पति को कहो तो। वो सामने कहा, बोले आज तक तब उस महिला को थोड़ा समझ बाकी, वो बाद में व्रती भी बने और सबको उन्होंने पीछी भी वगैरह ली हमारे यहाँ, तो सब ऐसा उनके भाव नहीं ली, लेकिन का भाव था संयम से आगे बढ़े, सब नियम ले लिया। उनका कहना था मेरी पत्नी ने मुझे कभी धर्म कार्य के लिए प्रेरित ही नहीं किया। ऐसी भी कई बार स्थिति बनती है, लेकिन यहाँ पर होना ये चाहिए, पुरुष नहीं करता तो जबरदस्ती 1 बार 2 बार नहीं, महाराज मानते नहीं मानते क्या करोगे, ब्याह इसलिए कि आज नहीं कल नहीं परसों, वो मनाना तो पड़ेगा ही। और कैसे मनाना, ये कला अपने पास होती है, और नहीं भी है तो थोड़ा धैर्य रखो। तो कई लोगों ने बताया कि महाराज 20 साल तक तो ये नरकी थे, अब देवता बन गए। 20 साल तक नारकी थे, किंतु अब ये देवता बन गए, और ऐसे देवता बने कि हमसे आगे निकल गए। ये होती परिस्थिति, अब क्या करें। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन आज ये जिम्मेवारी को आजकल वर्तमान में बेटियों को समझाना बहुत मुश्किल है। भविष्य क्या होगा अंधकार में है, क्योंकि जिनके ऊपर पूरा आधार था, आधार ही अगर बिगड़ गया क्या करें। माता पिता के संस्कार भी बदल गए। स यानी समशील संयम है, त्रि यानी 3 अर्थ है। धर्म अर्थ काम पुरुषार्थों में पुरुष को कुशल संयत बनाती है, सो स्त्री कहलाती है। वो सुख चाहने वालों सुनो, सुता शब्द स्वयं सुना रहा है। सु यानी सुहावनी, अच्छाइयाता या प्रत्यय व भाव धर्म सार के अर्थ में होता है, यानी सुख सुविधाओं का स्रोत सुता कहलाती है। यही कहती हैं श्रुतियाँ। सु यानी जो सुख को, सुता एक शब्द है, अच्छाइयों का वह सुसार है, ऐसा वह स्त्री का नाम सुता है। 2 हित जिसमें निहित हो वह दुहिता कहलाती, स्त्री का नाम है दुहिता। 2 हित मतलब स्वयं अपना हित करती है, और पतित से पतित पति का भी जीवन हित से सहित होता है, इसलिए वह दुहिता कहलाती है। उभय कुल मंगल वर्धनी, उभय लोग सुख सर्जनी, स्वपर हित संपादिका, कहीं रहकर भी किसी तरह भी हित का दोहन करती रहती है, सो दुहिता कहलाती है। हर परिस्थिति में परिवार का, पति का, समाज का हित हो, ऐसा ही वो निरंतर चिंतन करती है। उभय कल मंगल वर्धनी, अब जिस कुल में जन्म लिया और जिस कुल में विवाह होता है, दोनों कुल को मंगल यानी सुख को देने वाली, सुख की सर्जनी होती है, स्वपर हित की संपादिका होती है, इसीलिए उसका एक नाम दुहिता पड़ा। हमें समझना है मातृ शब्द का महत्व। प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान, प्रमेय यानी ज्ञेय, और प्रमात्री को कहते हैं ज्ञाता। जानने की शक्ति व मातृ तत्व के सिवा अन्य कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि यहाँ कोई पिता पितामह पुरुष नहीं है जो सबकी आधारशिला हो, सबकी जननी मात्र मातृ तत्व है। इसलिए कभी
पितृभाषा नहीं होती, मातृभाषा होती। एक बच्चा पूछा, भाई मातृभाषा क्यों चलती, पितृभाषा क्यों नहीं होती? बोले कई बच्चों के सामने माँ ने पिता को बोलने नहीं दिया, तो बेचारा पितृभाषा समझ नहीं पाया, तो मातृभाषा है वही है। हाँ, माँ के सहारे पे समझ गई, माँ ने उसको जन्म दिया है ना, इसलिए माँ के सहारे को बच्चा ज्यादा समझता है। और पिता के सहारे, पिता से तो प्रेम बाहर ही मिलता है, और उसके बाद उसको पिता से पैसे की ज्यादा आवश्यकता होती है, माँ से प्रेम की आवश्यकता होती है। जब पैसा चाहिए तो पिताजी के पास जाता है। चलो ठीक है। मातृ तत्व की अनुपलब्धि में गे गायक संबंध ठप। ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ, सुख शांति मुक्ति किसे मिलेगी, क्यों मिलेगी, किसमें? इसलिए जीवन में उसी माता का मान सम्मान, उसी का जयगान हो सदा। मातृ तत्व की उपलब्धि और समाप्त हो गई तो सब कुछ गे गायक संबंध ठप हो जाएगा। ये माने जानने वाला, मातृ तत्व, ज्ञात्री माने प्रमात्री, उसके बिना गायक गायक बनेगा नहीं। ज्ञान नहीं है तो कोई मतलब नहीं। इसीलिए माता का मान सम्मान हो, उसी का जयगान हो सदा। सदियों से सदुर। अब बात ये, पुरुष कई बार माँ का सम्मान कर भी लेना तो उनकी पता, नारी नारी का सम्मान नहीं कर पाती। कई जगह ऐसे पुरुष, एक पुरुष हमारे पास आके रोया है कि बोले माँ मैं चाहता हूँ, मैंने जिस माँ के लिए सब कुछ किया, जिस माँ ने मेरे लिए पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, आज मैं उस माँ को अपने पास नहीं रख सकता। और माँ का आती है, 2 दिन रहती है, कहती है बेटा अब तुम लोग सुखी रहो, हमारी तो जिंदगी कड़ गई, तनक सी बची है, हम और गाँव में निकाल लेंगे, लेकिन तुम्हारे बीच में हम बाधा नहीं बनते। और वो आके रोता, माँ के पास सप्ताह 15 दिन में एक बार वो जाने मिले आता है, और लेकिन करोड़ पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, पत्नी है, लेकिन वो पत्नी कहती सास को मैं साथ में नहीं रख सकती, या तो वो रहेगी या मैं रहूंगी। अब वो चली जाएगी तो माँ कहती बेटा तुम दोनों रहो, हम तो। वो कहता है मेरी भावना होती माँ की सेवा करो, जिसके लिए मैंने इतना कमाया, सीए बना, सब कुछ पैसा उसके पास है। जब वो बच्चा 25 साल का वो आके आज भी रोता है कि बस इसे मैं अपनी माँ को अपने साथ नहीं रख सकता। एक जगह तो ऐसी स्थिति बनी कि बस मतलब वो पुरुष आके रोने लगा। बस ये दूसरी घटना बताया, बोले मेरे मेरे आत्महत्या करने के परिणाम हो जाते हैं, बस इसीलिए कि अपनी माँ के, पुरुष की माँ के साथ नहीं रह सकते। वो लड़की की, स्त्री की माँ बाप से उसका इतना संपर्क है, वो आके महीने भर रुक जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी माँ के साथ अगर मैं एक दिन चला गया और उसको अगर मैंने 500 रुपये अपनी बहन को पकड़ा दिया ना, तो घर में कलह मच जाएगी। मतलब मायके वालों से इतना प्रेम नहीं, ये गलत नहीं है, परिस्थिति सभी ऐसे नहीं है, ये परिस्थिति क्यों बन रही है। मायके वालों से इतना प्रेम कि सब कुछ दे दो, भाई आ जाए तो उसको 5-10 हजार दे दो। मैं अगर रक्षाबंधन में अपनी बहन को 500 रुपये मैंने भेंट कर दिया तो दूसरे घर में कलह मच जाए। एक भाई है हमारा, रक्षाबंधन को हमारे पास आया, हमने कहा भैया आज राखी तो यहाँ क्यों आया? बोले मैं बहन क्या जा नहीं सकता था इसकी वजह से, और यहाँ रह नहीं सकता था, तो घर रहूं तो आकुलता होती। मैंने कहा कहीं नहीं, तीसरा रास्ता अपने पास है, महाराज के पास चलो, कम से कम सुख शांति से रहे। नहीं, ये पता नहीं, ये जो मानसिकता महिला समाज की बन रही है, इस विषय में सुधार होना चाहिए। अरे जिनने पाला पोला 20-25 साल तक युवा को खड़ा किया, आज वही माँ तुम्हें पुसा नहीं रही, और जिंदगी कितनी है, उनकी जिंदगी ज्यादा है कि तुम्हारे जो 20-25 साल, और थोड़े बहुत कष्ट होता भी है। यही तो आपका स्त्री की महानता होती है, लेकिन बहुत दुर्लभ होता है। और ये कि हमें माता पिता सास ससुर साथ में नहीं चाहिए। बाकी लड़कियां आके पूछती है ब्याह के पहले कि भैया बताओ यदि पत्नी और माँ में किसी एक को चुनना हो तुम किसको चुनोगे? कि लड़के ने मुझे आके बताया कि महाराज वो लड़की जो देखने है उसने पूछा, तो मैंने कहा भाई मैं तो माँ के साथ रहना चाहता हूँ, तुझे ब्याह करने हो कर, नहीं तो जा, मैं तो ऐसे जिंदगी बिता लूंगा। वो कहती कि मेरे पीछे माँ को छोड़ना पड़ेगा, तो तुम छोड़ोगे तो बताओ। ये मतलब इतनी हिम्मत पहले कभी बेटियों की होती नहीं थी।
कई बेटियां सिर उठा के ब्याह के पहले पति को देखा ही नहीं। कई लोग होंगे इसमें होंगे ब्याह के पहले जिन्होंने अपने घर वाले को नहीं देखा। देखो बस दिखा है कोई इसमें ब्याह के पहले नहीं देखा ना, नहीं देखा, देखा ही नहीं होगा। आज तो वो लेटरिन बाथरूम तक देखे आती कि मोड़ी की वो होते कहाँ जाने नहीं। हाँ घूम में जाने लगे ये सब। और नहीं हमें ध्यान है हमारे हम लोग ब्याह किसी बहनों ने पति को तो देखा ही नहीं था। वो तो ब्याह होने के बाद वो देखते थे ये हमारा पति है, जब मंच पे होता तब। अब तो पहले से देखने के स्प्री वेडिंग इसी का दुष्परिणाम निकला। देखना वो सुख शांति आज नहीं है। पहले कैसी विपरीतता थी लेकिन आत्मीयता और समर्पण भाव रहता था। इसीलिए हम बार बार कहते हैं खूब पढ़ना, खूब ये करना। यदि आप पर संस्कार नहीं है तो ये और विकृति पैदा हो जाएगी। और ये विकृति पे है पुरुष आज सब ऐसी स्थिति बन गई है। आज 80% मतलब बहुत सारे बच्चे आते हैं महाराज, सबसे डर लगता है हमें शादी करने से। नहीं बच्चे अब शादी से ऐसे डरने लगे विवाह से। पहले विवाह में एक उत्साह रहता था, अब उनको डर लगता पता नहीं ये 2-3 केस और हो गए सांस तब से तो बच्चे ऐसे स्थिति हो गई। बोले महाराज अभी एक बच्चा है वो तो चलो रहने दो, रामायण बहुत लंबी है हम भी सुनते रहते क्या करें। अब वो आते बोले इतने अच्छा संस्कारी सब कुछ है और बस उनके जीवन में यही सबसे बड़ी विकृति आ गई कि जिसको जीवन साथी बनाया वो 4 दिन और अच्छे दोनों पढ़े लिखे, दोनों धर्मात्मा, दोनों महाराज को आहार दे रहे हैं और फिर भी दोनों की नहीं पढ़ रही। अब क्या करें महाराज। इसलिए हम तो बहुत दूर है। तो कोई पूछता महाराज वे तो आपके परिचित हैं, आपके भक्त हैं, आहार देवे आ रहे हैं, कैसे हैं। हमने भाई तुम ही निपटो, शायद हमारे सामने सब सफेद कपड़े पहन के आते हैं, बाकी तुम निपटो। हमने कुछ कह दिया और मानिए कल अंतरंग परिस्थिति नहीं बनी तो जिंदगी भर तो महाराज को कोसों की कहाँ के कहाँ तुमने मोड़ा मोड़ी पटका दे। इसे ये बहुत ध्यान तुम लोगों की भी समस्या है। तुम लोग ऐसे बता दीजिए, बाद में बताते एक व्यक्ति आया था रोता हुआ, बोले उनने अच्छी शादी सब जगह देख के करी और किस्मत की बात वो लड़का हार्ट का मरीज होगा उसको पता नहीं था और कौन इतना दे उसने भी नहीं बताया और शादी के 6 महीने बाद वो लड़का अटैक से मर गया। अब उनकी माँ परिवार ऐसे शत्रु बन गए कि तुमने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद की। कहता महाराज मुझे पता ही नहीं था, मैं जो पता था मैंने बतला दिया। अब कई बार ऐसा हो जाता वो लोग सोचते महाराज से जुड़े हैं। अब वो एक मिलना है, बोले महाराज हमने सोचा आपसे जुड़े तो बहुत अच्छे होंगे। तो हमने कभी हमने तो अच्छा ही देखा था, तुम जानो भैया हमारा कोई इसमें भूमिका नहीं है भैया। हम तो दो ही को आशीर्वाद दे, चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस। अपने पास कोई पार्टी वाला है अपन दोनों हाथ से आशीर्वाद देते। अब तुम जानो भीतर क्या स्थिति। इसलिए अब इस मामले में श्रावक बहुत सचेत रह रहे हैं कि किसी को कुछ मत बताओ भैया, पता नहीं बाद में क्या स्थिति बनी। ये जब इतिहास पढ़ते हैं स्त्रियों का जो गुरु महाराज ने लिखा है तो बहुत आश्चर्य लगता है। वर्तमान में जब देखते हैं तो लगता है भगवान आगे कैसा क्या होगा। कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। दर बदर सर फटकने से भला क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे, जो होना हो ही रहा है। इसलिए अब लगता है अपना कल्याण अच्छे से कर लो, ज्यादा दूसरों के कल्याण की मत सोचो। सामने वाला सोच ही नहीं रहा ना, तुम ही पागल बन रहे सोच सोच के उनके विषय में। अभी कई जगह हम देख रहे हैं ऐसे बड़े बड़े वो बना रहे हैं, क्या कहते हैं, लोगों के रहने के लिए मकान बिल्डिंग ये सब। भैया हम पुरकाले 50 में 2 आदमी रह भी नहीं आ रहे। अभी पीछे क्षेत्र से हम कैसों के क्षेत्र में इतने बढ़िया मल्टी वगैरह सब बने हैं। उन्होंने सोचा था कि जो वृद्ध वगैरह होंगे आएंगे धर्म ध्यान करेंगे, उन्होंने सब कुछ बनाया। वहां 4 आदमी भी रहे। जितने भी क्षेत्र बने आप जाके देख लेते हैं, कोई रहने वाला नहीं। क्यों? उनकी परिणति ऐसी नहीं हो रही कि हम ये सब छोड़ छाड़ के अपना कल्याण करें। वो तो कहते विष्टा का कीड़ा विष्टई में राजी, वहीं रहेंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन आप कल्याण करने का भाव नहीं होता। विचित्र है संसार। इसीलिए सदियों से सदुपदेश देती आ रही है पुरुष समाज को यह, अनंग के संग से अंगायित होने वालों,
अनंग माने काम वासना की आग में जलने वालों, हे पुरुषों सुनो, जरा सुनो। स्वीकार करती हूं कि मैं अंगना हूं, परंतु मात्र अंग, शरीर ही मैं नहीं हूं, और भी कुछ मैं हूं। अंग के अंदर झांकने का प्रयास करो, जो चेतन आत्मा, जो शक्ति मेरे भीतर है, अंग के सिवा भी कुछ और मांगने का प्रयास करो। जो देना चाहती हो, लेना चाहते हो तुम, सो चिरंतन शाश्वत है, सो निरंजन भास्वत है। भार रहित आभा का आभार मानो तुम। जो मैं चेतन आत्म तत्व हूँ, जो मैं शक्ति हूँ, वह मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। माँ शरीर की ही चाह क्यों रखते हो? शरीर के भीतर जो चेतन आत्म धर्म है, वह शाश्वत निरंतन है, जो निरंजन भास्वत चेतन आत्म तत्व है, उसकी भी तुम खोज करो। वह भार रही जो आभा चेतना, उसका आभार मानो। प्रभाकर का प्रवचन वह हृदय को जा छू गया, छू मंतर हो गया। भाव का विपरीत, बात विवाद की बात भुला दी गई। चंद पलों के बाद ही संवाद की बात भी सुना दी गई। बाहर के अनुरूप बदलाहट, भीतर भी तीनों बदली ये बदली। अब प्रभाकर का प्रवचन सुना 2 दिन से, तो बदलियां बदल गई। उनके भीतर में जो वैर का भाव था, कुंभ को नष्ट करने का भाव था, वो नष्ट हो गया। अपने पति सागर का पक्ष प्रतिकूल भाषित हुआ इन्हें, जगतपति प्रभाकर का पक्ष अनुकूल प्रकाशित हुआ इन्हें। अपनी उज्जवल परंपरा से घटित अपराध के प्रति और अपने प्रति घृणा का भाव भावुक हुआ, सो तुरंत कह उठी, भूल क्षम हो स्वामी। अब बदलियों को अपना पति जो सागर था, उसका पक्ष तो गलत कर रहे, बात तो सागर से गलत किया उसने, और जगतपति प्रभाकर का पक्ष अच्छा लगा। अपने अपराध के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हुआ, सो कहती है, भूल क्षम्भो स्वामिन। सेविका सेवा चाहती है, यह दृष्ट छवि दृष्ट कब हुए आंखों को से, धूल क्षम्भो स्वामिन। अपरिचित आहार रहा जो, अपरिमित आधार रहा जो, आनंद तत्व का शोध मूल गम्य हो स्वामिन। कार्य क्या आकार क्या, क्षीर नीर विवेक जागृत हुआ। सेव की सेविका बनी, समता की आंखों से लगने वाली, जिनकी लीला तन की मन की और वचन प्रणाली मृदुता मुदिता शीला बनी। दान कर्म में लीना, दया धर्म प्रवीणा, बीना प्रीता सी बनी। राग रंग त्यागनी, विराग संग भागनी, सरला तरला मरारी सी बनी। अब उनमें क्या परिवर्तन हुआ तो बताते हैं। वो कहते हैं, अभी तक हमारा अपरिचित आहार रहा। अब बादल जिससे बने, काय से बने पता नहीं, नाले के पानी से बने कि समुद्र के पानी से कि नदी के भाव जोड़ती, अपरिचित आधार रहा, वह अपरिमित आधार रहा। आधार भी कोई हमारा कभी इधर डोले कभी इधर, कोई स्थिर आधार नहीं मिला, और आहार भी मिला तो कौन सा कोई भरोसा नहीं है। आनंद तत्व का स्रोत मूल गम्य हो स्वामी। मूल आनंद कहाँ है, सही तत्व बोध हमें आज तक मिला नहीं भगवान। कार क्या आकार क्या कुछ पता नहीं रहा। क्षीर नीर विवेक अब जागृत हुआ है आपके चरणों में आकर के। तो सेवा सेव की सेविका हम बनी हैं। समता की आंखों से लखने वाली, जिनकी लीला तन मन और वचन प्रणाली में समता आ गई है, सो मृदुता मुदिता शीला बनी। प्रसन्न मुख वाली और सरल स्वभाव वाली बनी। मानो दान कर्म में लीन हो, दया धर्म में प्रवीण बनी। वीणा विनीता सी बनी, वीणा जैसे मधुर तार छूटती है, ऐसी विनम्र। राग रंग त्यागनी, विराग संग भावनी, सरला तरला मरारी सी बनी। राग रंग को त्याग कर दिया हो, मानो इसने वैराग भाव को धारण कर लिया हो। सरल मराली माने हंसी, हंस सी वो बनी है, जिनमें सहनशीलता धनी है, हननशीलता सो हनी है। सहनशीलता आ गई, अब दूसरों को नष्ट करने का भाव जो खत्म हो गया। जिनमें संतों महंतों के प्रति नति नयमनशीलता जगी, यति यजनशीलता जगी। पक्षपात से रीता हो, न्याय पक्ष की गीता समीता बनी। अर्थात संतों के प्रति नमन का भाव, यतियों की पूजा का भाव, और पक्षपात को छोड़कर के न्याय पक्ष का ही
गान करने का उनका जो मन बना, भावी भोगों की अभिलाषा को अभिशाप देती शुक्ला पद्मा पीता लेश्याधरी, भीगे भावों भीगी आंखों वाली, विनय अनुनय से भरी, प्रभाकर को परिक्रमा देती पुनः पुण्य में पलटाने पाप के पाप को। अब पाप को पुण्य में बदलने के लिए पुनः वो उस सूर्य की परिक्रमा देती है। अभी परिक्रमा दिया था उसको प्रभावित करने, अब परिक्रमा दे रहे इस पाप को पुण्य में बदलने। जो परिक्रमा दी जाती है ना, महाराज की परिक्रमा देती है, भगवान की परिक्रमा, इसका अर्थ है कि आपके मतलब वातावरण से प्रभावित होकर के हमारा पाप पुण्य में परिवर्तित हो। घटती इस घटना का अवलोकन किया धरती की आंखों ने, उपरिल देहिलता झिलमिलाई, निचले स्नेहिलता से मिल गई। अब ये ऊपर से जो नीचे धरती थी वह सब घटना को देख रही थी कि ये बदली के मन में कैसा परिवर्तन आया। सो उसने की देहिलता झिलमिलाई अर्थात नीचे में उजाला उजाला छा गया। सो धरती के अनगिन करिए अनगिन कणों के बहाने अधर में उठते अविलंब, और घटना स्थल पर पहुंचकर बदली की आंखों से छूटकर गालों पर कुछ पर ठहरे चमकते सात्विक जीवन के सूचक सिद्ध शुभ्र विशुद्ध टपकते जल कणों को सहलाने। इधर बदलियां रोने लगी, उनकी आंखों से जो आंसू आने लगे, तो नीचे धरती के धूल कण भी ऊपर पहुंच रहे हैं उनके आंसुओं को सहलाने। जो ही क्षेत्र की दूरी सिमट गई, सघन कणों का पिघलन कणों से मिलन हुआ, परस्पर गले मिल गए। इधर मदली की आंखों के आंसू, इधर धूल के कण, दोनों आपस में मिल गए। शेष बचा संस्कार के रूप में छल का दिल जो था वो भी छिल गया, सब कुछ निश्चल हो गए और जल को मुक्ति मिली। लो यूं मेघ से मेघ मुक्ता का अवतार, पानी और माटी के कण मिलते से ही वे आकाश में मोती बन गए और वो मोती नीचे की ओर। यह किसकी योग्यता है, वह कौन उपादान है, यह किसकी संयोगता है, वह कौन अवदान है, यहाँ वेदना किसकी कौन प्राण है, या प्रेरणा किसकी कौन प्राण है, ये सब शंकाएं स्वयं निशंका हुई। अब सब कुछ रहस्य खुल गया पूरा का पूरा। मुक्ता की वर्षा होती अपक कुंभों पर, कुंभकार के प्रांगण में पूजक का अवतरण, पूज्य पदों में प्रणिपात। इधर मेघ मुक्ता बने और उनकी वर्षा हो गई, तो कुंभ जहाँ पर पड़ा हुआ था सूखने, वहीं पर चारों ओर मोतियों की वर्षा हो गई। यह किसकी योग्यता, कौन उपादान, कौन अविनादि, सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो गए। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध रहा। सो कुंभकार के प्रांगण में मानो पूजक का अवतरण हुआ है। पूजक ऊपर से आए हैं पूज्य की पूजा करने, जैसे सौधन इंद्र आदि स्वर्गों से भगवान की पूजा भक्ति करने आते हैं, ऐसा ही वह जो है मोती आए हैं कुंभ की पूजा करने। कुंभकार की अनुपस्थिति, प्रांगण में मुक्ता की वर्षा, पूरा का पूरा माहौल आश्चर्य में डूब गया। अड़ोस पड़ोस की आंखों में बाहर की ओर झांकता हुआ लोग, अब जैसे बारिश हुआ, कहाँ पर हुई मात, कुंभकार के प्रांगण, आस पड़ोस के सारे लोग कि अरे ये क्या हो गया, हाथों हाथ हवा सी उड़ी बात राजा के कानों तक पहुंचती। फिर क्या कहना, प्राणी क्यों ना छूटे राजा के मुख में। अरे मोतियों की वर्षा, पानी की वर्षा तो सुनी, मोती बरस गए तो मुंह में पानी आ गया राजा के। अपनी मंडली ले राजा आता है, मंडली वह मुंह मुदा लोभ लोधा मुधा मंडिता बनी, अदृष्ट पूर्ण दृश्य देख करके राजा की मंडली सारी की सारी उस मोह मुग्धा हो गई और वो देख रही है, अरे ये दृश्य तो अभी तक हमें आज तक ऐसा देखने को तो मिला नहीं। मुक्ता की राशि को बोरियों में भरने संकेत मिला मंडली को, राजा के संकेत को आदेश तुल समझती, जो ही नीचे झुकती है मंडली राशि को भरने को, त्यों ही गगन में गुरु गंभीर गर्जना, अनर्थ अनर्थ अनर्थ, पाप पाप पाप। क्या कर रहे हैं आप, परिश्रम करो, पसीना बहाओ, बाहुबल मिला है तुम्हें, करो पुरुषार्थ सही,
पुरुष की पहचान करो सही, परिश्रम के बिना तो नवनीत का गोला निगलो भले ही, कभी पचेगा नहीं, वह प्रत्येक जीवन को खतरा है। बिना मेहनत के माल खा भी लो तो पचाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। आज ये व्यक्ति खाना तो सब चाहता है, पचाने के लिए मेहनत, बस दवाई खा लो हमारा ईगो का हजम नहीं, पचाने के लिए गरीब आदमी खाने के लिए पुरुषार्थ करता है, तो अमीर आदमी पचाने के लिए पुरुषार्थ करता है। गरीब आदमी दिन भर मेहनत करता, 2 रोटी मिल जाए तो पेट में डाल लूं, अमीर सोचता है जो खाया वो कैसे पचे, तो फिर वो मेहनत करता है, जाके जिम में साइकिल चलाएगा, ये करेगा, फिर खाने के लिए मेहनत करा तो एक बड़ा विचित्र है। और बिना परिश्रम के नवनीत का गोला निगल भले लो, लेकिन वो पचेगा नहीं, उसको मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए सारी बीमारियों की जड़ जो है ना, मेहनत नहीं होना ही जड़ है। आज जितनी महिलाओं में, पुरुषों में जो बीमारियां पनप रही है, उसका जितने फ्री है कोई काम नहीं, उतनी ज्यादा बीमार। धर्म में भी समय नहीं है और कोई मेहनत भी करना नहीं है, योगा एक्सरसाइज भी नहीं करना, बस यहाँ वहाँ की बातों को ना, तो बीमारी का घर शरीर बनता जा रहा है। खा तो लो, किंतु पचाने के लिए भी तो मेहनत चाहिए ना। फिर जिम जा रहे हैं, जिम। पर कामनी व जननी हो, पर धन कंचन की गिट्टी भी मिट्टी हो सज्जन की दृष्टि में। हाय रे, समग्र संसार सृष्टि और शिष्टता कहाँ है वह, अब शिष्टता दुष्टता की रही माँ। आचार्य सिंह ने 30-35 साल बाद पहले ये लिख दिया, आज होते तो नई मुखवाटी और लिखनी पड़ती नहीं वो नहीं, हम कह रहे हाँ 50 साल पहले ये बात आचार्य महाराज लिख रहे हैं, जबकि अपने दृष्टिकोण से बहुत अच्छा स्वर्णिम समय था। हाँ, अगर आज आचार्य महाराज लिखते थे कि नई तरीके से मुखमाटी और अच्छे थे, क्या करें, वो परिस्थिति तो है, परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बदलती ही जा रही है। यो कर्ण कटुक अपनी व्यंग्यात्मक वाणी सुनकर भी हाथ पसारती है, मंडली और मुक्ता को छूते ये बिच्छू के डंक की वेदना। पापड़ सिकती सी काया सबकी छटपटाने लगी, करवटें बदलने लगी, अंग अंग में तड़पन पीड़ा, एड़ी से ले चोटी तक विष व्याप्त हुआ, सब में मुग्धा मंडली मूर्छित हुई, मोही मंत्री समेत सबकी देह यष्टि नीली पड़ गई, सबका शरीर नीला नीला पड़ गया। ये सुन तो लिया सबने, फिर भी मोती का राग नहीं छूटा। और वो हाथ मोती को उठाने जैसी वो मंडली उठी, जैसे करंट लग गया हो, पूरा शरीर तड़पड़ाने लगा और सबको जहर चढ़ गया और सारे वहां बेहोश हो गए। यह सब देखकर भयभीत हुआ राजा का मन भी, उसका मुख खुला नहीं, मुख पर ताला पड़ गया हो कहीं, हाथ की नाड़ी ढीली पड़ गई। राजा को अनुभूत हुआ किसी मंत्र शक्ति के द्वारा मुझे कीलित गया। राजा भी कीलित हो गया, ना हंस पाना, ना बोल पाना, ना हाथ पैर हिला पाना। हाथ हिल नहीं सकते, थम गए हैं, पाद चल नहीं सकते, जम गए हैं, धुंधला धुंधला सा दिखने लगा, कान सुन नहीं सकते, गुम गए हो गए, कहीं प्रतिकार का विचार मन में है पर प्रतिकार कर नहीं सकता। क्यों करता विमूढ़ हुआ राजा और माहौल का मंतव्य गूढ़ हुआ, जमाने का जमघट आ गया। इसी अवसर पर भीड़ तो मौका देखती है, कब हो तो अपने तुम लड़ो हम देखें। अड़ोस पड़ोस वाले क्या इंतजार कर रहे हैं, इनमें आपस में लड़ाई हो तो अपन सब झम्मट लगा के देखें। पूरे गांव के लोग आ गए। कुंभकार का भी आना हुआ उसी समय, जो बाहर गया था। देखते दृश्य का एक साथ शिल्पी को आंखों में 3 रेखाएं खिंचती है, विस्मय, विषाद, विरति की। विशाल समूह विस्मय का कारण बना। कभी हमारी कुटिया में कोई बुलाए लोग नहीं आए, आज बिना बुलाए इतना सारा जमघट आ गया, बड़ा विस्मय हुआ। और राजा मंडली का मूर्छित होना राजा का के लिए विषाद का कारण बना। दुख हुआ कि मेरे प्रांगण में ये राजा वगैरह सब ऐसे कीली से खड़े, क्या हो गया।
और स्त्री और श्री के चंगुल में फंसे दुस्सा दुख से दूर नहीं होते कभी, यह जो स्पष्ट दिखा तो विरति का कारण बना। यहाँ पे स्त्री और श्री के चंगुल में फंसे कर आप समझते हैं, ये उसकी वैश्यता जो उनके आकर्षण में फंसकर सारे के सारे कर्तव्य जो पुरुष भुला देता है। जैसे काष्ठांगार की अपने कथा आती है ना, जीवनदर कुमार के माता, और राजा इतना रानी में आसक्त हुआ कि राजपाट तक उसने छोड़ दिया। ऐसे में जो मोही पुरुष होते उनकी विवक्षा चंगुल में ऐसे फंस गए कि करोड़ों की संपत्ति भी पानी में बहा देते। आज भी ये कई बार घटना घटित होती है, लेकिन जो सात्विक संस्कारों के साथ गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी, उनकी तो प्रशंसा ही है। ये उनकी निंदा है जो कि पुरुष स्त्री की चंगुल में फंस गया और धर्म अर्थ काम सब छुड़ा, काम काम में लगा है, धर्म भी छूट गया, दिन भर फुर्सत नहीं, धन भी नहीं कमाना, बस उसी राग रंग में फंस गया। और जो इसी प्रकार श्री के चंगुल में फंस गया, श्री माने पैसा, ना मंदिर के लिए फुर्सत, ना शिविर के लिए फुर्सत, ना प्रवचन के लिए फुर्सत, महाराज कमा रहे हैं, दुकान है, अरे भैया कब तक करोगे, सारी जिंदगी करोगे तो भी ये कभी काम पूरा होने वाला। और जितना धन कमा भी लोगे तो क्या करोगे, ज्यादा होगा तो दान पुण्य करोगे। इसे कुछ जिंदगी में इतना कमाओ कि अपने जीवन के अगले भाव के लिए भी कुछ साथ में जा सके। ये धर्म है, जो सत्संगतीय संस्कार है, ये हमेशा मिलना दुर्लभ है। लेकिन क्या करें, इतनी समझ सब में आ जाए तो बात अलग है, लेकिन नहीं, अभी तो सबको दिख रही है श्री। महाराज एक मकान और बनवाना है, एक छत और डलवाना है, तुम्हें कहा कितने बन गए भैया, 2-4 और बनवाओगे, कहाँ ले जाओगे, लेने जाएंगे, वो मरघट है, मरने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो मरघट है। ऐसी स्थिति बड़ा विचित्र है। तो इसी प्रकार धन के चंगुल में फंस गए तो कुछ नहीं दिखता, 24 घंटे हाय तो वाह, हाय तो वाह, हाय तो वाह, पैसा पैसा। ऐसे लोगों की बात कही जा रही, आप लोगों की नहीं कह रहे, आप लोग तो अच्छे हैं, स्त्री और श्री के चंगुल में नहीं फंसे, किंतु दोनों का सदुपयोग करनी। स्त्री और श्री दोनों जरूरी है, बोलो भैया, स्त्री भी जरूरी है और श्री भी जरूरी, किंतु इनके चंगुल में नहीं फंसना, इनका सदुपयोग करना। स्त्री के बिना परिवार में खुशहाली नहीं है। और हम तो ये भी देखते हैं जहाँ पे बेटियां वगैरह हो तो इस परिवार में जैसा वात्सल्य का वातावरण या वो एक वो होता है, वो जिसमें स्त्रियां या बेटियां नहीं है, उस परिवार में ये प्रेम और वो अपना लड़कपन बचपन वो होता ही नहीं, वो गंभीरता माहौल बनी रहती है। जहाँ फुदकने वाली चिड़िया होती है वहां घर में अलग ही होता है। इसलिए भाई बहन दोनों का होना जरूरी है, ये तो निश्चित मानो। हमने देखा जहाँ 4-4 5-5 भाई भाई है, कोई बहनें नहीं है, उस घर में भी वो रौनक नहीं रहती। ये सारी जो प्रकृति की व्यवस्था, हर चीज का सीमा में आप उपयोग करोगे तो कोई भी चीज हानिकारक नहीं है। गृहस्थ के लिए धन तो जरूरी है, वो श्रावक कोड़ी का नहीं जिसके पास कोड़ी नहीं है, और श्रावक तो धनवान ही होना चाहिए। कहीं मारा भैया अपना भक्त तो सेठ ही होगा, गरीब को क्या भक्त बनाना, जो अपनी रोटी जुगाड़ नहीं दे पाओ क्या साधु की सेवा करेगा। तो साधु को 2 रोटी देने के पीछे 4 बार सोचोगे, जिसके पास जो 2 रोटी खा पाता वो भी 2 रोटी दे पाएगा ना। इसलिए ज्यादा ये भी लिखा है कि जहाँ एकदम गरीब लोग बसते हो वहां भी चातुर्मास नहीं करना, क्योंकि दीनहीन बना रहेगा वो सारी जिंदगी। जो अपने जेब से 10 रुपए लगाने की क्षमता रखता हो, वहां साधु जाएगा तो उसका धर्म ध्यान होगा, वो हमेशा दुनिया से चंदा मांगेगा तो हमारे लिए भी चंदा मांगेगा, महाराज रसीद कटवा। नहीं, ऐसा भी होता है कई जगह कि चातुर्मास में वो आहार दान की पेटी रख देते हैं, भैया सामान क्यों, एक चौका चल रहा है वो श्रावक कार्य, इसलिए कहा अति राजा भी जो है वहां भी आहार ग्रहण नहीं करना, अभिमान से भरा होगा, लेकिन गरीब दाता होगा, दीनहीन होगा। अभी कई लोग क्या करते हैं, अरे वो भाई क्या, चलो अपन सब मिलके चौका लगा देते हैं, तुम दूध ले आना, तुम गेहूं ले आना, तुम कभी ऐसा नहीं करना चाहिए।
जो भी दाता के पास दाल रोटी है तो दाल रोटी बना के अपना परिधान कर ले। और तुमने 4 आइटम वहां पर दे दिया, तुम्हारे मन में आए थे तो हमने उनका चौका लगवाया। ये कभी भी नहीं करना चाहिए। और कहने के बाद लोग बाद में कह जाते हैं, महाराज उनके तो घी नहीं हो तो हम तो घी हमारे घर से पहुंचाए, दूध हमने पहुंचाए। लेकिन हम भी कई बार दूध नहीं लेना भैया। जब श्रावक स्वयं दूध लाने के लिए सक्षम नहीं है तो दूसरों के यहाँ से दूध आ रहा है, फिक्सिंग हो गई भैया हम सब जगह दूध पहुंचा देंगे। और वो भी बेचारा मोए भाई दूध दे दो, काय को दूध दो तो पहले पैसा दो, फ्री में हम नहीं लेते। तो दाता भी सक्षम होना चाहिए। अभी कई बार क्षेत्रों में क्या होता है, तो चौका लगाते तो कोई किस्मत दे जाए, कोई कई श्रावक नहीं लेते, बाकी जगह जितना आन दो आ तो जान दो। नहीं, दाता स्वयं सक्षम होना चाहिए। और दीनहीन दाता क्या कभी साधु का हार होता नहीं। और दाता बिल्कुल सेठ, सेठ का तो घर में हर व्यक्ति मालिक है। स्वाभिमान के साथ दाल रोटी खिलाना बस ठीक, हमारी किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन दुनिया से ये मांग तुम करके कभी कर ले तो ऐसे कभी भी ना चौका लगाना चाहिए। उनको कहो दादी आप सक्षम है, ये तो 4 लोग लाके कर देते हैं, बाद में उनको एहसान बता दी हमने तुम्हारे त्योहार करवा दे साधु के, कौन सा खुदा का हमें पता चले हम कबू न जाए। क्योंकि वो दाता के मन में कभी दीन है। इसमें तोता क्यों रोता है, कविता लिखी आचार्य महाराज, उसको पढ़ना बहुत अच्छा वहां प्रसंग दिया है। तो ये बातें हैं। चलिए इतना ही है। अब आगे वो जो उनका क्या होता, दुस्सा दुख से दूर नहीं होते, इस पर विरक्ति का कारण बना। कुंभकार को रोना आया, इस दुर्घटना का घटक प्रांगण रहा। जो स्वर्ग और अपवर्ग का कारण था आज उपवर्ग का कारण बन गया। मंगल में प्रांगण में दंगल क्यों हो रहा है प्रभु। इस प्रकार से वह राजा कुंभकार प्रार्थना करता है। अब देखिए क्या होता है। कल वैसे रविवार है, फिर भी अपन इसी को पढ़ेंगे। आज लोग कह रहे थे करना क्या, वो वैसे हालत सबकी वही है। अपने अच्छे पढ़ा लेंगे, मुखवाटी 10 लक्षण तक संभवतः स्पीड